CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। अनिल वोहरा के तरफ से पंछी साहब ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है कि अगर किसी की हार होती है या जीत होती है तो क्या व्यापार मंडल में फिर हम दो फाड़ देखेंगे? नहीं मधुकर जी, इस दफ़ा ऐसी बात नहीं है। चरणजीत सिंह जी की पूरी कोशिश थी पर इसमें चड्ढा जी नहीं माने, बाकी तो सारे लोगों ने हाँ कर दी थी। आप देखो बिजनेस काउंसिल या उद्योग व्यापार मंडल का कितना नाम है शहर में और व्यापार मंडल कहाँ ऊंचाइयों पे है। वोटिंग इस दफ़ा ऐसी होगी जो भाईचारे की, जो हम क्या व्यापार मंडल में सिर्फ आशीर्वाद पे ही सब कुछ चलेगा? आपको भी पता चल ही गया होगा अभी वोहरा जी में क्या खासियत है। यानी चरणजीत सिंह के दोनों ही आदमी हैं, तो दोनों आदमी को अगर नहीं बिठा पाए चरणजीत जी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ है। आज हम बात करेंगे व्यापारी नेता और व्यापार मंडल के बहुत ही अलग अलग पदों पर रहे कमलजीत सिंह पंछी जी से। व्यापार मंडल का चुनाव मार्च के पहले सप्ताह में संभावित है और दो ही उम्मीदवार अभी तक सामने आए, जिसमें से एक अनिल वोहरा जी हैं जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं व्यापार मंडल में, और दूसरा वर्तमान में महासचिव हैं संजीव चड्ढा जी, व्यापार मंडल के चुनाव में प्रधानी को लेकर के आमने सामने हैं। और अनिल वोहरा के तरफ से पंछी साहब ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है कि किसी तरह से अनिल वोहरा को प्रधान बनाएं। इसी को लेकर के बात करेंगे। पंछी साहब जी, चुनाव मार्च के पहले सप्ताह में संभावित है। हाँ जी, हाँ जी, 21 फरवरी को जनरल हाउस की मीटिंग भी है। जी जी। क्या लगता है इस चुनाव में? देखो जी, 21 फरवरी को हमारी जनरल हाउस की मीटिंग है, उसमें चुनाव की घोषणा होगी। तो अभी डेट फिक्स नहीं हुई, मार्च में उम्मीद है फर्स्ट वीक में ही होगा। तो हमारे जो चेयरमैन हैं वही इलेक्शन कमेटी के भी चेयरमैन होंगे और वही डेट अनाउंस करेंगे किस टाइम भरना है, किस टाइम विड्रॉल और किस टाइम इलेक्शन की डेट होगी। तो इस हिसाब से जो डेट आएगी उस हिसाब से जो दो कैंडिडेट हैं अपने अपने फॉर्म भरेंगे तो फिर वोटिंग होगी। वोटिंग इस दफ़ा ऐसी होगी जो भाईचारे की, जो हम पहले भी हमारा जो व्यापार मंडल है बड़ा मशहूर है आपसी भाईचारे में, और किसी के हम खिलाफ नहीं बोलते, ना हमें ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर हम इकट्ठे हैं, दोनों हमारे भाई हैं और दोनों मिलके काम कर भी रहे। हम उनकी टीम में चरणजीत सिंह जी की, जो हमारे मेन है सरदार चरणजीत सिंह, उनकी आशीर्वाद से ही आज तक ये व्यापार मंडल यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी पहुँचता रहेगा। जो भी प्रधान आज तक बना है, चाहे वोहरा जी बने हैं या दिवाकर जी बने हैं, उन्होंने चरणजीत जी की सलाह के साथ ही काम किया है और उनकी सलाह ही सबसे बड़ी मायने रखती है। इस दफ़ा भी जो इलेक्शन लड़ेगा उनके आशीर्वाद से ही जीत के आएगा, उनकी सलाह के साथ ही चलेगा। यानी जिसको चुनाव जीतना है, चाहे वो संजीव चड्ढा हो चाहे अनिल वोहरा जी हों, दोनों में से जो भी जीतेगा उनको चरणजीत सिंह जी का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, अपने दमखम पर नहीं। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है, मैं भी ठीक ही कह रहा हूँ। देखो, जो एक किसी भी संस्था का नेता होता है, लीडर होता है, उसका आशीर्वाद तो हर एक को चाहिए। तो अपना दम तो लगाना ही पड़ता है। जैसे आपने हमारा अभी कहा, हम वोहरा जी के साथ चल रहे हैं, अपना दम लगा रहे हैं, पर आशीर्वाद तो लेना ही पड़ता है ना। तो वो हमारे अपने व्यापार मंडल के लीडर है और शुरू से उनके ही लीडरशिप में व्यापार मंडल प्रगति कर रहा है। चाहे वोहरा जी 2 टर्म रहे हैं प्रधान, उस टाइम भी उन्होंने उनसे पूछ के ही जो काम किए हैं और ऊंचाइयों तक आगे भी पहुँचाया व्यापार मंडल को। ये कहने की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमें चरणजीत सिंह जी से पूछ कर ही करते हैं, उनका ही आशीर्वाद चाहिए? क्या व्यापार मंडल में सिर्फ आशीर्वाद पे ही सब कुछ चलेगा? नहीं भाई साहब, इस पर थोड़ी सी मेरा व्यू डिफरेंट है। जो एक मेजर बंदा होता है उसको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी भी होता है, ये उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। जब हमारे पहले प्रधान थे बत्रा जी, उस टाइम चरणजीत सिंह जी उनसे पूछ के काम करते थे, तो इस टाइम हम इनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सर जी ने हमें कभी नहीं कहा भी आप मेरे से पूछ के काम करो, वो हमारे साथ है। जब भी हमारा फ़र्ज बनता है, देखो घर में हम कोई बड़ा हमारे फादर थे, जब हम उनसे पूछ के करते थे, एक सलाह हो जाती है। कोई ये नहीं भी उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा ऑर्डर है भी मेरे पूछे हुए कुछ नहीं करना। ही इज़ ए जेंटलमैन, उन्होंने कभी भी हमें ऐसा नहीं कहा। पर हमारा अपना एक दायित्व बनता है
भी जो बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, अगर व्यापार मंडल में एक अनुशासन रखना है। तो ऐसे तो फिर हर आदमी अपनी अपनी चलानी शुरू कर देगा तो व्यापार मंडल बिखर जाएगा। हम नहीं चाहते वो काम हो। वो कौन सी खासियत है जिस कारण से आप अनिल वोहरा जी के साथ में हैं और संजीव चड्ढा जी के विपक्ष में हैं? ये देखो जी, ये तो आप भी मार्केट में हैं, रोज़ इंटरव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी पता चल ही गया होगा अभी वोहरा जी में क्या खासियत है। देखो, एक तो उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, नो डाउट इनका भी अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप है, उनके फादर के नाम पे आज तक भी हॉकी का कप चल रहा है, और ये हॉकी के सेक्रेटरी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और इन्होंने एक नेशनल गेम्स में भी कराई हैं। और जो 2 साल इन्होंने टर्म की हैं, उसमें जो इन्होंने प्रगति व्यापार मंडल की करके दिखाई है, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और इस दफ़ा ये खुद तैयार नहीं थे, इनके पास लोगों ने कहा भी आप 2 साल और सेवा करो, तो इन्होंने मेरे जो हमारी नॉलेज में इन्होंने ऑफ़र भी दी थी कि ठीक है मैं 2 साल कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट हम चड्ढा जी को चांस दे देंगे और इनकी सपोर्ट भी करेंगे, पर वो उनको मंजूर नहीं हुई। जो आपने प्रोग्रेसिव की बात कहा, क्या प्रोग्रेस हुआ उनके टर्म में और इस बार क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? सर ऐसे है, जैसे आपने कल इंटरव्यू की लगाई है, जो प्रोग्रेसिव उन्होंने पहले किया प्रोग्रेस, उन्होंने बताया, हमें भी पता है। देखो, सबसे बड़ा है कि सिल्वर जुबली हमारा व्यापार मंडल की मनाई गई। गवर्नर साहब बदनौर जी आए थे और उस टाइम हाल इतना फुल था, बाहर भी लोग खड़े थे। बदनौर जी ने हंस के पूछा वोहरा जी से भी ये सारे व्यापारी हैं, कोई दूसरे तो नहीं? हमने कहा जी सारे व्यापारी हैं। अगर वोहरा जी की लीडरशिप में उस टाइम व्यापारियों को विश्वास था, तभी लोग आए, अपनी शॉप बंद करके आए। एक तो ये उन्होंने करके दिखाया, और उस टाइम में कोई ऐसा काम रुका भी नहीं। तो अब जो आगे काम होने वाले हैं वो उन्होंने बता दिया, मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, उन्होंने सारे बताए। मैं बार बार बता के तो आपका भी टाइम वेस्ट करूं, वो टाइम वेस्ट। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि जब जब चुनाव हुआ है, हमने देखा है कि अधिकतर बार में व्यापार मंडल में टूट देखा है हम लोगों ने। पहले भी आपने देखा होगा, जब कैलाश जैन चुनाव लड़े थे तब भी आपने देखा होगा कि जैसे कैलाश जैन वहाँ से हारे, वैसे व्यापार मंडल 2 फाड़ में। उसके पहले भी 1-2 फाड़ हो चुके हैं। क्या इस बार भी ऐसी कोई संभावना दिख रही है कि अगर किसी की हार होती है या जीत होती है तो क्या व्यापार मंडल में फिर हम 2 फाड़ देखेंगे, यानी कि व्यापार मंडल से अधिकतर संख्या तोड़ के चले जाएंगे? नहीं मधुकर जी, इस दफ़ा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले था, मैंने अभी आपसे कहा ना, एक हमारा चिरंजीव ग्रुप है जो हमारे अध्यक्ष हैं आज भी, और सारे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस दफ़ा जो दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों उनके ग्रुप में ऐसी हैं। कोई इस दफ़ा ऐसी कोई भी आकांक्षा नहीं है भी अगर कोई आदमी लूज़ करता तो अलग हो जाएगा, वो विद इन व्यापार मंडल ही रहेगा। भाईचारे का इलेक्शन है। पहले ग्रुप अलग अलग थे, उन्होंने जो जैन साहब ने लड़ा उन्होंने अपना उद्योग व्यापार मंडल बना लिया, पहले जिन्होंने लड़ा उन्होंने CBC बना ली। आप देखो, बिजनेस काउंसिल या उद्योग व्यापार मंडल का कितना नाम है शहर में, और व्यापार मंडल कहाँ ऊंचाइयों पे है। अगर कुछ लोग तब निकल के गए, व्यापार मंडल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये दिन ब दिन प्रगति ही करता जा रहा है। पर इस दफ़ा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा कोई चांस नहीं है भी कोई बंदा अलग होगा। कोई अलग होगा। जब चिरंजीव सिंह के ही दोनों आदमी हैं तो आखिरकार कोई एक, ये मैं नहीं कहता कि अनिल वोहरा जी बैठ जाएं या संजीव चड्ढा जी बैठ जाएं, ये दोनों में से किसी को क्या उन्होंने बैठने के लिए नहीं कहा? क्या दोनों को सहयोग करने के लिए नहीं कहा कि भाई कोई एक खड़े हो जाए, ऐसे तालमेल बना के चुनाव लड़ लो जो चुनाव ही ना हो? आखिरकार जब एक ही आदमी के लोग हैं, यानी चिरंजीव सिंह के दोनों ही आदमी हैं, तो दोनों आदमी को अगर नहीं बिठा पाए चिरंजीव जी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ है। नहीं, उनमें कोई कमी नहीं है। आप बेशक जो मर्जी कही जो, उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। उन्होंने ही प्रपोजल, एक कमेटी बनाई थी, उसमें प्रपोजल दी थी भाई इलेक्शन ना हो, आप ऐसे करो, 2 साल की टर्म होती है, आप 2-2 साल कर लो। तो हमने तो वोहरा जी ने एकदम एग्री कर लिया भी ठीक है। चिरंजीव सिंह जी को बोल दिया भाई हम तैयार हैं, 2 साल पहले हमें दे दो। जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने भी यही कहा भी ये एक्सपीरियंस हैंड है, इनको ज़्यादा नॉलेज है। और अभी ये चड्ढा जी नए आए, अभी मेरे को शायद लगता है 7 साल ही हुए इनको, तो वो उनको 32 साल हो गए। तो 2 टर्म उन्होंने
प्रेसिडेंटशिप की भी है, उनको नॉलेज है, तो 2 साल ये कर लें, बाद में आप 2 साल करो, 4 साल करो, आप कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस और ले लो 2 साल का। पर चरणजीत सिंह जी की पूरी कोशिश थी, पर इसमें वो चड्ढा जी नहीं माने, बाकी तो सारे लोगों ने हाँ कर दी थी। अच्छा, दोनों को बिठाने की कोशिश हुई? दोनों को बिठाने, दोनों बैठ जाएंगे तो फिर इलेक्शन कहाँ से होगा? उन्होंने कहा दोनों में से किसी एक को, हाँ उन्होंने पूरी कोशिश की भी दोनों में से ये प्रपोजल मान ले, पर दोनों ने एग्री कर लिया भी ठीक है जी हम मानते हैं, पर फर्स्ट टर्म में दोनों कहते हैं हम करेंगे, पर अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी देखते हुए, एक्सपीरियंस देखते हुए सब लोगों ने मेजोरिटी में ही कहा वोरा जी का हक बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं चड्ढा जी की जगह होता तो मैं तो हाँ कर देता भी 2 साल अगले, क्या उससे आगे भी फिर 2 साल है, मैक्सिमम 4 साल बंदा ले सकता है, तो ये 4 साल अपनी इंजॉय करते, अपनी प्रधानगी लोग साथ लगते। अंतिम सवाल पंछी साहब, जो आपने कहा कि मेरे बारे में आपने कहा कि आप अपने मर्जी से जो भी कहे जाओ, क्या कह दिया मैंने? नहीं, आपने कहा भी चरणजीत सिंह वो किसी को बिठा नहीं सके, उनकी कोशिश ठीक नहीं रही, मैं उसमें डिफर करता हूँ। नहीं, आपने कहा कि दोनों ही बड़ी सम्मान करते हैं चरणजीव जी का। चरणजीव जी ने कहा दोनों में से किसी एक को बैठने के लिए, लेकिन नहीं बैठे, तो फिर इसका क्या अर्थ समझा जाए, ये मैं जानने की कोशिश कर रही थी। मेरे तरफ से ये सवाल है। इसी में मैं आपको जवाब देता हूँ। उन्होंने पर्सनली ऐसे नहीं किसी को कहा, उन्होंने कमेटी बनाई हुई थी 7 मेंबरों की, एक वो थे, 2 मेंबर वोरा साहब की तरफ से थे, 2 चड्ढा साहब की तरफ से थे, 2 उन्होंने न्यूट्रल मेंबर रखे थे, और उन्होंने कमेटी में प्रपोज रखी थी ये। तो जो कमेटी के हम मेंबर थे, हमने आगे जवाब दे दिया था भी ये 2 साल इनको पहले दे दो। तो वोरा जी ने भी पर्सनली भी बोल दिया था भी मैं इनको 2 साल देते तो मैं बस ये 2 साल ही लड़ना मैंने, तो फिर इनको हम आगे चांस देंगे, 2 के इनको 4 भी मिल सकते हैं। चरणजीत सिंह ने ऐसे पर्सनली नहीं किसी को कहा भी तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। जो प्रधान होता है उसको बड़ी सोच समझ के न्यूट्रल होकर चलना पड़ता है, प्रधानी करनी आसान काम नहीं है। पंछी साहब, अभी व्यापार मंडल में आप किस पद पे हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जी चंडीगढ़ व्यापार मंडल में। चंडीगढ़ व्यापार मंडल में जनरल सेक्रेटरी हैं कमलजीत सिंह पंछी जी, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से, हर बात बड़ी बेबाकी से करते हैं। मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो शहर में जितने ज्वलित मुद्दे हैं जो आप उठाते हैं, आज तक किसी न्यूज़पेपर ने नहीं उठाए, किसी ऐसे न्यूज़ चैनल ने नहीं उठाए। आपकी हम इंटरव्यूज़ देखते रहते हैं, जहाँ जहाँ कोई कमी है वहाँ पहुँचते हैं आप, और लोगों को उजागर करने के लिए लोगों की आंखें खोलते हैं, यहाँ कमियाँ हैं। शहर बहुत बड़ा है, बहुत जगह कई लोग नहीं पहुँच सकते, आप पहुँचते हैं, इसका मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंछी साहब कि आपने हमारी भी तारीफ करी। धन्यवाद जी, आप तारीफ के काबिल हैं, तभी की हमने। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।